दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर पंडाल के अंदर जो है एक प्रदर्शनी लगी हुई है। तो आइए हम आपको अंदर प्रदर्शनी के अंदर ले चलते हैं। प्रदर्शनी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, उस पर गीता जी के प्रमाण दिए हुए हैं, सदग्रंथों के प्रमाण दिए हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं और भी बहुत प्रकार की वाणियाँ वो प्रमाण दिए हुए हैं। अब हम आ चुके हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पर एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिस पे वृक्षों के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आइए यहाँ एक श्रद्धालु से जानते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शेखर दास नाम है मेरा। शेखर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से हूँ मैं। सर क्या आप ये जो फ्लेक्स पीछे लगा हुआ है, इसका ये पेड़ों के फ़ोटो लगे हुए हैं, इनका अर्थ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के आधार पर बताया है और शास्त्रों के आधार पर ही ये फ्लैक्स डायग्राम जो भी बनाया गया है ये शास्त्रों के आधार से ही बनाया गया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा हो कि ऊर्ध्वम मूलम अध्यम शाखम अस्ततम प्राहु छंदासी यश पन्नानी। जैसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को बताया गया है उसमें गीता जी में, वही संत रामपाल जी महाराज ने इसमें डायग्राम में दर्शाया गया है कि आप इस तरह साधना करोगे तो आपको सारे जो भी भक्ति लाभ है वो आपको पूरी तरह मिलेंगे। क्योंकि हम आज तक उल्टी साधना कर रहे थे। जो ये पेड़ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, इस पेड़ में हम पीपल के वृक्ष को जैसे बताया गीता जी में उसको उल्टा करके हम पूज रहे थे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे थे। क्योंकि कबीर साहब जी ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डार और तीनों देवा शाखा है, पातुरूप संसार। तो हम सब लोग आज तक जितने भी प्राणी थे, आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी धर्मगुरु आए उन्होंने सब उन्हें उल्टी साधना कराई है। आज संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के रूप में आए हुए हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक में लिखा हुआ कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की तलाश कर, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने डायग्राम के द्वारा और शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताई गई है। जो आम जनता, आज पढ़ा लिखा समाज है, इतना विज्ञान ने तरक्की करी, तो ये भी समझेगा, वो क्यों नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेगा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम आगे आ चुके हैं। यहाँ पर एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें नानक जी की वाणी लिखी हुई है और प्रमाण दिया हुआ है। महिला पहला गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 का, और ये दूसरी तरफ कबीर साहिब ही परमात्मा है, इसका प्रमाण यहाँ पर दिया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 प्रमाणित है गुरु ग्रंथ साहिब से। आगे हम आए हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा फ्लेक्स लगा हुआ है जिसपे सतसुकृत जी, मुनिंद्र जी, करुणामय जी, कबीर साहिब जी, इनके फ़ोटो लगे हुए हैं और वो बहुत ही अच्छी वाणी लिखी हुई है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आगे बहुत सुंदर सुंदर फ्लेक्स लगे हुए हैं। ये फ्लेक्स हम देख पा रहे हैं, इस पे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए, मतलब ये संत रामदेवानंद जी महाराज है जो संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा दे रहे हैं। आगे जो फ्लेक्स है उसमें लिखा हुआ है 1997 में कबीर परमेश्वर जी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन देकर सार नाम व सार शब्द की आज्ञा दी। अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है काफ़ी पुराना फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है और कुछ इसके साथ में कुछ सर्टिफिकेट भी है। तो हम इनके अनुयायियों से जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट और ये फ़ोटो का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तग्गा दास नाम है मेरा। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बालोतरा बाड़मेर से आया हूँ। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये फ़ोटो गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का लगा हुआ है और ये सर्टिफिकेट है, वो क्या चीज़ है, बताइए हमको। ये सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है, आदेश क्रमांक भी लिखे हुए हैं 3442 के तहत 11/2000 में स्वेच्छा से परमात्मा ने ये रिटायरमेंट लिया था जन कल्याण के लिए ही। उन्होंने ये ठान लिया था कि ये जन कल्याण करना ही मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है और मानव कल्याण के लिए मैं ये नौकरी नहीं करनी है। स्वेच्छा से ये नौकरी छोड़ी है। कि मीडिया द्वारा ये झूठी अफवाह फैलाई गई है कि इनको नौकरी से निकाला गया है, जबकि ये प्रमाण दिया हुआ है, पूरा सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, आदेश क्रमांक लिखे हुए हैं, तारीख लिखी हुई है। और ये जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते थे, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है। कोई इन्होंने मतलब मन मर्जी से ये नौकरी छोड़ी है, जन कल्याण के लिए ही, जन हित में लिए ये काम किया है परमात्मा ने। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन्होंने, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, सद्भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नौकरी से दिया गया त्यागपत्र। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है जन कल्याण के लिए अपनी नौकरी को छोड़ा था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सत भक्ति का संदेश देने, जन जन तक पहुंचाने के लिए ही मालिक ने अपनी नौकरी से ये नौकरी छोड़ी है। और उन्होंने परमात्मा ने कहा है मैंने जन कल्याण के लिए ही नौकरी करनी है, सच्चे दरबार की नौकरी करनी है, पूर्ण परमात्मा की नौकरी करनी है, मेरे को ये नौकरी करनी ही नहीं है।
जी धन्यवाद सर। सत साहिब। हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें जैसे कि ज्ञान गंगा, गीता जयंती पर आध्यात्मिक तोहफा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में, मुक्ति बोध, कबीर सागर का सरलार्थ, इस प्रकार की अनेकों किताबें रखी हुई है। तो इधर से आइए हम जानते हैं कि ये बुक्स किस प्रकार की हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शंकर दास। जी आप हमको इन बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, ये बुक्स जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई जितने भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने लिखी हुई है, तो इसके अंदर जितने भी ये प्रमाण के सहित बताया हुआ है कि इसके अंदर भगवान कौन है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जो आगे आपको प्रदर्शनी में दिखेंगी जितने भी सदग्रंथ है, चाहे कोई का धर्म का हो, इसके अंदर जो भी दे रखा है सब फोटोकॉपी दे रखी है और फोटोकॉपी से आप मिलान कर सकते हो। अगर इसके अंदर कोई भी गलत तथ्य छुपा नहीं है, जो भी है ये प्रमाणित सहित है। तो इन बुक्स का मूल्य क्या क्या है? ये बुक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के लिए 10 रुपया प्राइस रखी है। वैसे 10 रुपये में मिलेगी नहीं, लेकिन जो SMS द्वारा जो भी अपन के घर तक मंगाना चाहते हैं ना, तो उसको फ्री में पहुंचती है। इस नंबर पर SMS कर फ्री में मंगवा सकते हैं। और वैसे ये TV चैनल पर भी आता है प्रोग्राम, रोज़ के 1 घंटे के लिए 13 चैनल पर आते हैं, आप देख सकते हो घर बैठे भी। और फेसबुक पर भी आता है, यूट्यूब पर भी आता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम थोड़ा आगे आकर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं, वेद वगैरह, शिव पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है, विष्णु पुराण, इस प्रकार के अनेकों ग्रंथ, पुराण और वेद रखे हुए हैं यहाँ पर, जिसको खोल कर ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये हम इनसे जानते हैं कि ये बुक्स यहाँ पर इनके बारे में अपन जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आप हमको ये जो इतनी सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ पर, ग्रंथ प्रमाण रखे हुए हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे? ये ग्रंथ प्रमाण इसके लिए रखे गए हैं कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो साहित्य हैं, कि उनमें किसी प्रकार की कोई भी शंका पाता है तो आकर इन शास्त्रों में भी देख सकता है कि क्या वो प्रमाणित है या नहीं, उसके लिए रखे गए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बाइबल भी रखा हुआ है, कुरान शरीफ भी रखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म से संबंधित ज्ञान बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें कोई अलग धर्म नहीं है। गुरु जी का नारा ही यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा है, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो धर्म है वो मानव धर्म है और उसमें सभी धर्म समाहित होते हैं। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का और बहुत सारे धर्मगुरुओं का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं के साथ। तो आइए इस फोटो का रीज़न जानते हैं हम। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? उनेश दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं 12 जिला से आया हूँ, राजस्थान। सर ये जो फोटो लगाया हुआ है इसका हमें कुछ भेद बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ज्ञान चर्चा के लिए सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया था, तब कोई भी धर्म गुरु मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कोई भी नहीं आया, क्योंकि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। और संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्र से प्रमाणित करके बताते हैं। और बाकी जो धर्म गुरु है वो किस आधार पर ज्ञान बताते हैं? वो शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं और वो गुरु वेदों को भी खोल खोल के नहीं बताते। और ये कि संत रामपाल जी महाराज तो एक एक पृष्ठों को खोल खोल के बताते हैं। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। और आगे यहाँ पर बहुत ही बड़ा बैनर है, उस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जिसमें है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना और आखिर में है भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जैसा कि हम सुना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। तो हमको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इतने अच्छे प्रयास हैं, उद्देश्य हैं स्वच्छ समाज बनाने में।